नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। 21 अगस्त 2006 की वो खौफनाक रात, जिस दिन बाढ़ आई थी कवास के अंदर। रातों रात घरों में पानी भर दिया और किस कदर लोगों को घर उजड़ गए और रात को भागना पड़ा। सब कुछ बाढ़ में बह गया। 1.5 साल तक पानी वानी नहीं उतरा और जो भूमिहीन लोग थे उन लोगों को अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं ने बसावट करी, मकान बनाया। एक न्यू कवास की पूरी बसावट हो गई। साथ ही अब मैं जो खड़ा हूं ये है माधव नगर। यहाँ जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पहल पर भारत विकास परिषद शाखा बाड़मेर ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भामाशाहों को तैयार करके यहाँ 34 क्वार्टर आवासीय बनाए थे। भूमिहीन लोगों के और बाढ़ से प्रभावित जो लोग थे उनके लिए आवासीय क्वार्टर यहाँ बनाए थे। 34 में से 32 क्वार्टर जो है आवंटित कर दिए गए थे। समाज सेवी संस्था ने जमीन दान की। भामाशाहों ने भारत विकास परिषद के सहयोग से उनके नेतृत्व में यहाँ है क्वार्टर जो है निर्माण किया। यहाँ एक अनुबंध किया गया था जमीन का कि आपको 10 साल बाद इसमें आप निवास करेंगे, आपको पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि लिस्ट जारी हुई, किन को आवंटित किया, उन लोग आज भी यहाँ रह रहे हैं। लोग जो है अधिकांश क्वार्टरों के अंदर रह रहे हैं। बिजली यहाँ आ गई, लेकिन पानी केवल इस सड़क पार है, लेकिन यहाँ नल की व्यवस्था नहीं हुई। 10 साल बाद भी यहाँ के लोगों की मांग है कि हमें पट्टे जमीन के नहीं मिले हैं, क्योंकि अब जो है भू माफियों की नजर यहाँ पड़ी हुई है। कभी भी अतिक्रमी इस जमीन पर अतिक्रमण कर सकते हैं। सभी क्वार्टर है, उन क्वार्टरों के आगे पत्थर लगे हुए हैं। पत्थर पर नाम अब जो है साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने कोशिश की। हर किसी भामाशाह का अलग अलग नाम लिखा हुआ है, यानी जिन भामाशाहों ने बड़ी राशि दी उनके परिवार का नाम इन पर लगा हुआ है। भारत विकास परिषद शाखा बाड़मेर के सहयोग से ये माधव नगर बना है। लेकिन इतनी बड़ी संघ की महत्वपूर्ण जो है योजना, गरीबों के लिए घर बनाए, लेकिन उनके बाद में सुविधाएं यहाँ नहीं हुई है। यहाँ खर्चा पात्र रखा हुआ है, लेकिन उस समय लगाया, उसके बाद में न तो यहाँ कचरा हटा, न कचरा इसमें किसी ने डाला। यहाँ एक घर में निर्माण कार्य भी हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे जमीन संबंधी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 10 साल होने के बावजूद भी पट्टे नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आशंका है कि कहीं भू माफिया हमारी जमीन पर कब्जा नहीं कर ले। अब है आकाशवाणी केंद्र पास में है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ जैसलमेर रोड है। अब जो है ग्राम पंचायत के अंदर ये आ गया है, इसलिए लोगों को पास में पड़ी खाली जमीन की महंगी जमीन पर लगातार नजर है। लोगों की मांग है प्रशासन इनको पट्टे जारी करे, पानी की व्यवस्था यहाँ हो और जीर्ण शीर्ण अवस्था में महत्वपूर्ण योजना जो है भारत विकास परिषद संघ की इतनी समाज सेवा की बड़ी योजना आज जो है धरातल पर आंसू बहा रही है। हालांकि उस समय भाजपा की सरकार थी, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। उम्मीद है कि शुद्ध लेंगे और यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल बिना घर वाले थे, जिनके जमीन नहीं थी, आवास नहीं था, जिनके किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थी, उन लोगों को चयन करके यहाँ आवंटित किया गया। वो लोग आज भी परिवार सहित यहाँ रह रहे हैं। कैमरा घुमा करके आप चारों ओर देखेंगे तो वही गरीब बस्ती आपको नजर आ रही है। उम्मीद है कि लोग जंगेंगे और इस कॉलोनी में वृक्षारोपण होगा, पानी की व्यवस्था होगी, लोगों को पट्टे मिलेंगे और भू माफिया इनको परेशान नहीं करेंगे। प्रशासन चेतेगा। ये जो तेजल मीडिया खबर है, जागरूकता फैलाने के लिए, इन लोगों की मांग को आप तक पहुंचाने के लिए आज मौके पर पहुंच करके खबर की है। हालांकि इसके आसपास के जमीन पर कब्जे लगातार जारी है, ऐसी खबरें आ रही है। तो इस ग्राम पंचायत के अंदर घोटालों की बाढ़ है, जगह जगह जमीन दबाई जा रही है। ग्राम पंचायत जमीन नीलाम के माफियों को बेच रही है सस्ते दाम पर, क्योंकि ये ग्राम पंचायत है बाड़मेर मगरा, बाड़मेर ग्रामीण, और ये पास में बनने के कारण इन जमीनों पर ज्यादा नजर है, क्योंकि शहर के पास जमीन है, अब करोड़ों की हो गई है, लेकिन भू माफिया जो है इन पर नजर रखे हुए हैं। सरकार कब चेतेगी, कब जमीन जो है सरकार की उनकी रक्षा करेगी। बरसात का मौसम है, थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाए इस कॉलोनी के अंदर पानी भर जाता है। ये पहले से ही बाढ़ से पीड़ित थे और अब नया पानी कोड में खाद बन रहा है। इन लोगों का बाढ़ पीछा नहीं छोड़ रही है।
अभी भी बरसात से घरों में पानी भर गया है। ये जो कॉलोनी है पूरी आधुनिक रूप पर बसाने का पूरा प्रयास किया गया था। प्राथमिक स्कूल की जमीन यहाँ छोड़ी गई है, स्वास्थ्य केंद्र की जमीन है, ग्राम पंचायत के लिए अलग से जमीन है, पानी की GLR हौदी के लिए यहाँ जमीन अलग रखी गई थी। संस्था ने बड़ा काम किया और एक आधुनिक कॉलोनी बसावट करने के लिए ही बाढ़ पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण योजना भारत विकास परिषद लाई थी। लेकिन अब जो है भूमाफियों की नजर है। स्कूल का बोर्ड जमीन का लगा हुआ है, लेकिन इस खाली जमीन पर भूमाफियों की नजर है। साथ ही कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं यहाँ लोग जबरदस्ती कब्जा करने भी आए थे। ग्राम पंचायत के लिए ये सरकारी जमीन उसमें रखी हुई है और स्वास्थ्य क्वार्टर के लिए भी अलग से जमीन है। पूरी जमीन के अंदर व्यवस्थाएं की गई थी कि एक कॉलोनी बसे, बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं उनके बाद भविष्य में उनको स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, GLR हौदी, पानी की सबकी व्यवस्थाएं हो। लेकिन इस सड़क पर पानी का नल है, यहाँ नहीं पहुंचा। तार जरूर है लेकिन इसमें करंट नहीं आता। बाढ़ पीड़ित पहले से थे, थोड़ी बारिश से यहाँ पानी भर गया और अब भूमाफिया इस खाली पड़ी जमीन पर गरीबों की झोंपड़ियों पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन कब जगेगा? कम से कम भारत विकास परिषद को आगे आकर के इन लोगों की सुध लेनी चाहिए। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।